Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Last year, we saw some disturbing visuals after which a controversy had erupted. Two COVID bodies lying on one bed, that too in general wards. This was the scene of a city hospital, a government-run hospital in Mumbai. Now with the second wave coming in and more people losing their lives due to COVID, and also the onset of third wave, the government mortuaries, the government hospital mortuaries have run out of space. There are many bodies, old bodies, 3 months, 7 months, a year old, which have been lying, the abandoned bodies. Now the hospitals have asked the Mumbai police to clear the mortuaries of such bodies so that they can accommodate more COVID bodies in coming days. So right now, to my left, this team is working tirelessly to dispose of such abandoned bodies lying in the city morgues. सर आप बताइए पूरा प्रोसेस ये कब से शुरू हुआ और अब तक कितनी बॉडीज़ आपने डिस्पोज की? देखिए, ये प्रोसेस की अगर बात करें तो हमारी टीम जो है पिछले साल से ही काम कर रही है। जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तब ये टीम जो है मुंबई के कब्रिस्तान के साथ में मिलकर काम कर रही थी। उनके लोगों को ज़रूरत थी तो हमारी टीम उनके साथ जुड़ी थी। उन्हीं के साथ में जब हमने मुस्लिम बॉडीज़ का शुरू किया, उसके बाद में हिंदू बॉडीज़ का जैसे काम हमारे सामने आया, अब तक उस काम को पूरे साल भर में तकरीबन 1300 से ज़्यादा ऐसी डेड बॉडीज़ है जिसको हमने डिस्पोज ऑफ कराया। यानी कि मुस्लिम्स अगर है तो उसके लिए तदफीन कराई है, दफन विधि जिसको कहा जाता है। हिंदू बॉडीज़ का अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज के हिसाब से हमने कराया है। अब पिछले कुछ दिनों से जब से कोविड कम हुआ था उसके बाद जो हमारी टीम है, जिसके अंदर इकबाल साहब, सादिक भाई, वसीम भाई और ये जितने लोग हैं, ये टीम जो है जो अननोन बॉडीज़ होती है, जो अनक्लेम्ड होती है, लावारिस जिसे कहा जाता है, जो मुंबई पुलिस के पास है 6-6 महीने 8-8 महीने से, जिनका कोई क्लेमर नहीं होता है, वो बॉडीज़ को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो भी जिस रीति रिवाज का हो, मुसलमान है तो उस हिसाब से और हिंदू है तो उस हिसाब से। अगर मुसलमान है तो लावारिस बॉडी, अगर नॉन कोविड है तो उसको हम गुस्ल भी देते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं और साथ ही साथ उसके कफन को लेकर के हम दफनाते हैं। अगर हिंदू बॉडीज़ है तो उनके रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। तो आप ये जो टीम देख रहे हो पिछले लंबे समय से कर रही थी। हाल फिलहाल के अंदर जिस तरीके से कोविड फिर एक बार सेकेंड वेव बढ़ी है, उसके बाद मुंबई पुलिस से हम लगातार बात कर रहे थे कि इस मामले के अंदर जो डेड बॉडीज़ है उसका वो सहयोग करे, और पुलिस ने हमें आश्वासन भी दिया था। अब जिस तरीके से ये लहर वापस एक बार बढ़ी है तो पुलिस को ये समझ में आया, उन्होंने डॉक्टर्स से बात की कि अगर शायद ये बॉडीज़ मुंबई के अंदर जितनी है अगर वो हटा देते हैं तो मुर्दागर खाली हो जाएंगे। अगर कोई वेव के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। उन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख करके मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से हमने पहले भी बात की थी। इस बार भी उन्होंने अपनी टीम को बुला के ये कहा है कि जो ममदानी हेल्थ एंड फाउंडेशन एजुकेशन ट्रस्ट है उसको वो सहयोग करे और सारी ही चीज़ों को लेकर के काम शुरू करे। अब आप देख रहे कि अब तक इस महीने की अगर हम खाली बात करें तो 40 ऐसी बॉडीज़ है जिसको हम लोगों ने डिस्पोज ऑफ किया है अलग अलग रीति रिवाज से। अब हाल फिलहाल के अंदर हमारी जो टीम है ये तो पिछले 1 साल से काम कर रही थी, लेकिन इसके अंदर समाज के अंदर जो पत्रकार वर्ग होता है, हम सारे ही लोग पत्रकार रहे हैं, तो हमको ये पता होता है कि भाई पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तरह के हालात के अंदर हमारे राज्य के साथ, हमारे देश के साथ हम सहयोग करें। तो पत्रकार विकास संघ और कुछ NGOs जो है मिल करके इस वक्त काम कर रहे हैं। जैसे जस्ट स्माइल फाउंडेशन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है इस पूरे मामले के अंदर कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे। उनका कहना है कि जितना सहयोग होने चाहिए हमारी टीम को वो करने के लिए तैयार है। तो हमारा एक उद्देश्य साफ तौर पर है कि जितनी इस तरह की 250 से 300 या जितनी भी बॉडीज़ है मुंबई पुलिस के पास, उसको अलग अलग रीति रिवाज से हम उसका अंतिम संस्कार करा दें और उसको लेकर के राउंड द क्लॉक, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, इसके साथ में डेड बॉडीज़ जो लावारिस आ रही है उसके साथ में हमारी टीम जो है अभी कोविड बॉडीज़ का भी काम कर रही है कि अगर किसी को कोविड बॉडीज़ के अंदर कोई मदद चाहिए वो कर रही है, किसी को कोविड हॉस्पिटल्स पहुंचाना है तो उसके अंदर भी सहयोग कर रही है। तो हमारा 24/7 हमारी टीम जो है वो काम में लगी हुई है। अगर किसी को चाहिए तो वो हमको बिल्कुल संपर्क कर सकता है। सर ये आपका सिटी हॉस्पिटल्स है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ से आपका कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है? देखिए, सिटी हॉस्पिटल्स के अंदर अभी पिछले लंबे समय से जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों ने भी देखा है कि हम लोग ये टीम जो है लगातार उनको मिलती रहती है और एक दूसरे को जब आप सहयोग करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं। इसी तरीके से अब मुंबई की कई अस्पताल से जहाँ हमारी टीम्स के अलग अलग जो टीम के लोग हैं, जिस अस्पताल के पास जो टीम रहती है, उनको अब लोग पहचानने लगे हैं, उनकी वो मदद करने लगे हैं या तो मदद मांगने लगे हैं। जिस तरीके से कोई ऐसी फैमिलीज़ होती है, हमने अभी पिछले दिनों कुछ बॉडीज़ का तदफीन वगैरह कराया तो वो बॉडीज़ आउट ऑफ स्टेट से थी। तो पता नहीं उनको किसी ने हमारा नंबर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हॉस्पिटल से और ये सारी जगह से नंबर मिला है कि आपकी टीम जो है इस तरह का सहयोग करती। तो हमने जो उनको यहाँ सहयोग चाहिए था वो आसानी करा करके उनकी बॉडी को दफना करके दिया। तो इसी तरीके से अस्पताल के अंदर जो नीचे लेवल का तबका
या डॉक्टर्स सीनियर्स हो, वो सारे ही जानते हैं कि ये ममदानी एजुकेशन हेल्थ ट्रस्ट जो है उनकी जो टीम साथ के अंदर अलग अलग है, वो सारे ही सहयोग के अंदर लगी हुई है। तो वो नंबर्स भी एक्सचेंज करती है, हर अस्पताल में हमारे कुछ अलग अलग लोगों के नंबर्स दिए हुए हैं। तो उस तरीके से जैसे हमको जानकारी मिलती है, हमारी टीम वहाँ पहुँच करके लोगों की मदद करती है। सर, ये जो बॉडीज़ अभी नॉन कोविड बॉडीज़ जो काफ़ी टाइम से मॉर्चुरीज़ में पड़ी हैं, ये कितनी पुरानी रहेंगी? देखिए, इसके अंदर बॉडीज़ की अगर बात करें तो कुछ बॉडीज़ 6-6 महीने की भी है, कुछ साल भर की भी है। कुछ बॉडीज़ ऐसी भी होती है जो कुछ साल्स के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है, उनके ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए। जब तो वो बॉडीज़ ऐसी भी होती है कि 3 साल 4 साल पुरानी भी होती है। जब उनका वो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जाकर के वो बॉडी फिर एक बार हैंड ओवर करते हैं। तो ये कहना गलत है कि भाई ये बहुत पुरानी है, लेकिन हर एक इस्तेमाल होता है कि अगर मेडिकल स्टूडेंट्स के पास गई है तो उसको थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन पुलिस की भी ये कोशिश होती है कि 3-6 महीने के अंदर एक बार उनके परिजनों को देखते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं मिलता है तब जा करके उन सारी चीज़ों के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले करके वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और वो हमारे सहयोग से इस तरह की बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करवाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा ये अबैंडन डेड बॉडीज़ है, लावारिस बॉडीज़ है और काफ़ी टाइम से, महीनों से या साल से, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं अगर ये एक नॉन मुस्लिम बॉडी है और ये एक मुस्लिम बॉडी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको रिचुअल्स करने होते हैं, तो वो उनकी शिनाख्त या पहचान कैसे होती है? एक बहुत आसान तरीका है कि ज़्यादातर पेशेंट्स क्या होता है, अस्पताल में आए हैं, कोई मर जाता है या कहीं रोड पे मिला है, तो पास पड़ोस वाले लोग ज़्यादातर उसे जानते हैं। तो आसानी होती है, वो बोल देते हैं कि ये फ़ला धर्म का था। तो पुलिस के पास वो नोटिंग ज़रूर होती है कि ये मुस्लिम बॉडी है, नॉन मुस्लिम बॉडी। बहुत कम ऐसी बॉडीज़ होती है जिसके अंदर ये डिफ्रेंसेस करना पड़ता है हमको कि ये मुस्लिम है या नहीं है। तो वो आसानी से कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम उसको समझ लेते हैं और हमारी टीम उस दिशा में चली जाती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से जो शरह बताती है उसी तरीके से हमारी टीम इस पूरे काम को एक्ट करती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। और हमारी लगातार ये कोशिश रही है कि इस मुल्क में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, वो हमारे राज्य के लोगों के साथ, हमारी सरकार के साथ, हमारे देशवासियों के साथ जो सहयोग हमारी टीम का लगेगा वो 24 घंटे देने को तैयार है। सर, दिन में कितनी बॉडीज़ डिस्पोज ऑफ होती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि दिन में कितना है। पिछले अगर आंकड़ा पेंडेमिक की बात करें तो उस वक्त काफ़ी बड़ा था, लेकिन अगर अननोन बॉडीज़ की बात करें तो पुलिस के क्लेम के ऊपर होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बॉडी आती है, कई बार एक होता है कि पूरे दिन में हम 10-10, 12-12, 14-14 भी कर लेते हैं। तो जिस तरीके से पुलिस रिलीज़ करती है बॉडीज़, हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना जल्दी हो सके उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दें, ताकि वो आसानी हो जाए उस जाने वाले के साथ भी, क्योंकि वैसे ही उसके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है, काफ़ी दिनों से वो बॉडीज़ पड़ी। जिस मज़हब का आदमी है वो अपने रब से जाके मिल रहा है, बाकी सारे हाल वो जाने, उसका अल्लाह जाने। सर, जैसे पिछले साल से आप ये काम करते आ रहे हैं, पिछले साल भी आपने देखा और ये टाइम भी ऐसा हो रहा है कि जो कब्रिस्तान है या इवन शमशान है, उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो चुकी है, बरियल ग्राउंड्स में जगह नहीं है, कोविड बॉडीज़ को ही लोग दफनाने से थोड़ा इनकार कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। तो ये जो बैकलॉग है या ये बॉडीज़ का, इनके लिए जगह कैसे बन पा रही है? देखिए, कोविड के लिए जो जगह है वो बरियल ग्राउंड्स में रिज़र्व रखी गई है। तो उनका कहना है कि वो कुछ भरने आई है, लेकिन उम्मीद एक तरफ सरकार से भी है कि कुछ संगठन बात भी कर रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात आते हैं तो कोई एक सोच समझ कर कदम उठाया जाएगा। और रही क्रेमेशन की बात, तो उसमें तो कोविड या नॉन कोविड का प्रॉब्लम आता नहीं है, खाली आता है मुस्लिम बॉडीज़ के अंदर। तो उसके लिए भी कई आलिम दीन से भी बात चाली है, सरकार के कुछ नुमाइंदों से भी बात चालू है। अभी तक जो हालात है सभी जगह के, महाराष्ट्र, मुंबई की मैं खास करके बात करूँ तो ठीक है, पहले साल के मुकाबले कुछ जगहों की शॉर्टेज हुई है, लेकिन उसका रास्ता निकाला जा सकता है, बैठ के सरकार से बात की जा सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पिछले साल जिस तरीके से परिवार बॉडीज़ छोड़ के भागता था, हाथ लगाने को तैयार नहीं था, ये टीम्स की मेहनत से पूरे हिंदुस्तान में तो उन्होंने देख के लोगों ने काम शुरू किया। साथ ही साथ परिवार के लोग अब बाहर आते हैं, अपने प्रियजनों की बॉडीज़ क्लेम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी साइन मुझे नज़र आई कहीं ना कहीं। लेकिन एक जो डर का जो माहौल बना हुआ, तो वो अब कम से कम ख़त्म है। ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम सारे मिलकर के एक साथ एक होकर के जो सरकार ने गाइडलाइंस बताई है उस पर अगर हम अमल करते हैं और समझदारी से काम लेते हैं तो इस महामारी से हम आसानी से निपट सकते हैं। सर, सिटी में ऐसी सिटी मॉर्ग्स में कितनी ऐसी बॉडीज़ रहेंगी या कितनी बॉडीज़ का बैकलॉग रहेगा अभी तक?
देखिए, पुलिस अंदाज़ा लगा रही थी कि 250 से 300 है, जिसके अंदर से 40-50 हमने किया है, कुछ इंडिविजुअल पुलिस ने भी किया है। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि शायद और 150 से 200 बॉडीज़ जो है वो होनी चाहिए। रेलवे से भी अगर हम अभी 1-2 दिन में कोशिश करेंगे ईद के बाद बात करने की कि उनके पास कितनी बॉडीज़ है, क्योंकि रेलवे की बॉडीज़ भी हमारे पास आती है, लेकिन एक बड़ा कोई बैकलॉग पड़ा है क्या, वो भी हम देखेंगे। और फाउंडेशन का ये मानना है कि अगर ये एक बार बॉडी ख़त्म होती है, उसके बाद में एक बार थाना के अंदर कुछ बची है, हम उसके लिए भी ट्राई करेंगे। साथ में MBVV यानी कि मीरा भाईंदर वसई विरार की जो कॉरपोरेशन बनी है, उससे भी हम बात करेंगे। अगर इस तरह की बॉडीज़ है तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि उसको जल्द से जल्द या तो तदफीन कराया जाए, तो उसका अंतिम संस्कार कराया। क्या ये थर्ड वेव की तैयारी का भी हिस्सा देखा जा सकता है? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल सरकार को करके रखनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी साइन है कि अगर वो ये तैयारी कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है कि 2 चीज़ें, एक थर्ड वेव से निपटने के लिए हमारे पास जगह चाहिए। पहले तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस तरह की वबा से पूरे मुल्क की और पूरी दुनिया आलम की हिफाजत करे। तो उसके बाद अगर इस तरह के हालात आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लोग मौजूद हैं उन्हें बचाने का प्रयास सरकार और डॉक्टर ज़रूर करेंगे। तो इस तरह के हालात के अंदर अगर महामारी, अस्पताल भी भरे हुए हैं और ऐसे हालात आते हैं, तो वो महामारी फैलने का जो खतरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मुंबई पुलिस हो, सरकार हो, डॉक्टर्स हो, अगर इस तरह की सोच भी रख रही है हमारे संगठनों के साथ में मिलकर के काम करने का, तो वाकई में ये बहुत अच्छा प्रयास है, मुझे लगता है। Thank you. So that was Iqbal Mamdani who was briefing us about the entire drive to clear the backlog of the bodies which are lying in the mortuary. Now this is of course a part of the preparation for the third wave also, and also it's a good sign that the city mortuaries will be cleared of such bodies so that they can create more space for COVID bodies or non-COVID bodies. Right now they have started with Mumbai, but soon they plan to carry out this drive to the rest of the MMR city also. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Mumbai. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.